बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। हमारी मुल्क की मईशत बहुत ही गई गुजरी है। आपने देखा होगा कि IMF हमें $1 अरब $2 अरब देता है और उससे हमारा मामला चलता है। और अगर हम IMF ना कर्जा दे, ना सऊदी अरब देता है, ना चाइना देता है, ना UAE देता है, और सवाल ये पैदा होता है कि हम इनके यहाँ जाते क्यों, इनसे मांगते क्यों, क्यों मांगते हैं, और कौन कब तक करेगा इस मुल्क को ठीक ना। 75 साल हो गए, भीख मंगे बन के रह गए हैं। बहुत बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर पावर है, पता नहीं क्या कुछ है। ये सब बुलशिट लगता है जबकि हम कशकोल लेके लोगों के आगे जाते हैं और उनकी तरले मिन्नतें करते हैं, और वो लोग वो हमें बताते हैं कि भाई खुदा का खौफ करो, जितना लेविश तुम लोगों की हुकूमत चलानियाँ हैं, अखराजात करने हैं। ये IMF पाकिस्तान में आके खड़ा होकर इस्लामाबाद में वो खुद मुँह से कह चुकी है खातून, तो खुदा का खौफ करो, अपने अखराजात को कंट्रोल करो। लेकिन ये ऐसे अकल के अंधे और दूध के धुले हुए हैं कि इनको बिल्कुल इस पे कोई जो है ना शर्म नहीं आती। पूरी कौम को इन्होंने भीख मंगा बना दिया। ये IMF क्या बकवास है, ये क्या बला है, ये क्या धंधा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, IMF जो है एक ऐसा अदारा है कि जो मुल्कों की मईशत को सपोर्ट करने के लिए बाज़ार बनाया गया है। दरअसल मुल्कों को अपने कंजे में जकड़ने के लिए बनाया गया है। तो ये ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। जैसे कि हम अगर अपनी मेहनत से कमा के रोज़ी कमाते हैं और खाते हैं, और चाहे हम थोड़ा कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन हम अपना सिस्टम को चलाए रखते हैं। एक बंदा आ जाता है, वो कहता है ये लो करोड़ रुपया, खुला खाओ, नंगे नहाओ, जो मर्ज़ी करो, अय्याशी करो, आपके पास पैसा आ गया है, जब मुझे होगा दे देना। पहले तो वो इस तरह देता है, हम खुला खाना नंगा नहाना शुरू करते हैं, उसके बाद वो करोड़ रुपया हो जाता है खर्च। उसके बाद हम फिर उधर ही खड़े होते हैं, फिर हम अगला करोड़ उसे लेने के लिए जाते हैं। फिर वो कहता है कि भाई ऐसा करो, आप ऐसा करो, मुझे अपने घर बैठाओ, इज़्ज़त दो, एहतराम दो, जो मैं कहूँ वो करो, जिधर मैं कहूँ अपनी बच्ची की शादी करो, बच्चे की शादी करो, जो मैं कहूँ उस तरह आप चलो, उधर पैसा खर्च करो। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम कारपेट ले लो, कालीन बिछा लो, तुम सोफ़े ले लो। अगर और वो अगला कहता नहीं मैं तो इस तरह खर्च करो, कहता नहीं इस तरह नहीं, इस तरह खर्च करो। वो फिर हमें डिक्टेट करना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया दे चुका है, अगला 1 करोड़ रुपया तब देगा जबकि हम ये सारी शर्तें मानेंगे। फिर क्या होता है कि हम उसके काने हो जाते हैं। फिर हम उनके काने होने के बाद फिर हम वो बातें मानना शुरू हो जाते हैं। अब उससे कर्जा लेते हुए हम काने होके, बेशर्म होके, भीख मांग के लेकर आ जाते हैं, और अपने लोगों को फिर हम बताना शुरू करते हैं कि नहीं, आप जो है इस तरह से इतना टैक्स लगेगा, यानी आप बिजली इस्तेमाल करोगे उस पर इतना टैक्स लगेगा, आप गैस इस्तेमाल करोगे उस पर इतना टैक्स लगेगा, इस चीज़ के ऊपर इतना टैक्स होगा। आप उसे पूछते हैं कि भाई तू तो हमारे लिए आया था हुक्मरान, तुम्हें तो हमने वोट दिए थे। वो कहेगा नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, मईशत बड़ी ख़राब है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे लेने के लिए IMF को जाना पड़ता है, IMF हमें एडवाइस करता है, हम उस तरह से फिर हमें ये करना पड़ता है। ये मजबूरी है। अब आपने देखा कि आपने अपने घर की इज़्ज़त रोल दी लोगों के यहाँ, तो अब हमारी इज़्ज़त तो हो गई ख़राब, और वो घर के सरबराह जो है उसका जो रहन सहन है वो वैसा ही है, वो लुच्चे लफंगों वाला रहन सहन है। वो खर्चे करता है खुले, वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो खुले खर्चे करती है। वो उनके उधर दफ्तरों में AC चलते रहते हैं, वो उसके बिल आते रहते हैं, वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, उनको खुला पेट्रोल मिलता है। और पीसता कौन है, यानी उस चक्की में कौन पीस रहा होता है, आम आवाम पीस रही होती है चक्की में। ये है दरअसल IMF जो जिसे हमें भीख हम मांगते हैं, और दुनिया मांगती है उससे। और तीसरी दुनिया में ये जो श्रीलंका का मामला हुआ, जो पास्का ख़ानदान था, वो भी इसी चक्कर में लगा हुआ था। अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो अजीब व गरीब बनाया हुआ था, और लोग वहाँ मर रहे थे, फिर वो लोग उनके स्विमिंग पूल में घुसे, उनके बेडरूम में घुसे। तो अब देखो शर्म हुई कि ना, वो दुम दबा के भागे, उनकी फ़ौज उनको बचाती फिर रही थी, तमाशा लग गया ना घर के अंदर। तो ये है IMF। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो IMF अगर इस तरह से पैसे देता है, जलील करता है, तो फिर हम लेते क्यों हैं? हमें नहीं चाहिए। हम आवाम को तो इन्होंने क्या रिलीफ देना है या क्या आवाम को फ़ायदा होना है? ये जो गलत के मुआहदे किए हुए हैं, ये जो जिस तरह से हमने ये IPP के साथ मुआहदे किए हुए हैं, जो कि हम वो बिजली नहीं बनाएंगे, हम उनको पैसे देंगे, ठीक है ना जी, वो डॉलर में पेमेंट डॉलर में होगी,
और डॉलर का रेट कोई भी होगा, वो हमारा उनसे पर मुका हुआ है। अगर डॉलर हमारा उनके साथ उस वक्त 100 रुपया देते थे, आज 300 का, 250 का, 200 का हो गया, वो हमारा लॉस है, वो हम उसको डॉलर ला के देंगे। यानी ऐसे उल्टे सीधे मुआहदे किए हुए हैं कि कोई दुश्मन भी ना करे अपने मुल्क के साथ। कोई इससे बड़ी दुश्मनी क्या होगी अपने मुल्क के साथ कि इस तरह के मुआहदे किए हुए हैं। फिर आप देखिए कि भी हम जिनसे कर्जा लेते हैं, सऊदीया से लें, यूएई से लें, कहीं से भी लें, चाइना से लें, तो वो हमें बड़ा कोई रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी हमें हमारी तजलील ही होती है मुल्क की। यही श्रीलंका का हाल, पाकिस्तान का भी यही बदकिस्मती से होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, और हमारी आंखों के सामने है। और ये 22 करोड़ अवाम है। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने वो हाउसिंग स्कीम शुरू की थी, जिसके अंदर मेरा घर मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम थी, जिसमें फोरक्लोजर लॉज बनाए थे। आम पाकिस्तानी को घर देने के लिए एक स्कीम शुरू की थी, 55 से 60 अरब रुपया उन्होंने लोगों को दिया था। ये एक बेहतरीन इकदाम था कि भाई लोगों की वो कमी पूरी हो जाए, और ये जो पैसा मार्केट में जाएगा 55-60 अरब रुपया, ये कंस्ट्रक्शन में लगेगा। तो जैसे हमारे इधर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, आप देख रहे हैं पीछे, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। किसी ने ब्लॉक्स बनाए हैं, कोई मिस्त्री है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई स्टील दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो वो एक बेहतरीन कदम था, उसको इस हुकूमत ने बंद कर दिया। हालांकि चाहिए ये था कि उसको ये अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों के लिए घर के लिए बिल्कुल वो उसको मरहलावार हर साल में कर दें। मुल्क में भी खुशहाली हो जाएगी, लोगों को भी कुछ इस मुल्क में मिल जाएगा, और आम आवाम का इत्मीनान भी आ जाएगा। लेकिन ये ऐसी कोई स्कीम शुरू नहीं करेंगे। ये अल्ले तल्ले, और आर्मी का जो बजट है उसमें 8% का इजाफा हुआ है, और ये इजाफा, इस इजाफे में जो न्यूक्लियर के लिए पैसा मांगते हैं वो नहीं शामिल नहीं है। किसी और वजह से अजाफी पैसा अगर आर्मी मांगेगी तो वो शामिल नहीं है। और कोई भी डिज़ास्टर हो जाए उसके अलावा जो उसमें जो पैसा लगेगा वो इसमें शामिल नहीं है। अपने बजट से 8% उन्होंने इजाफी मांगा है अपने दिफा के लिए। ये है इस प्रॉब्लम, इस मुल्क का मसला ये है कि हम IMF के लिए तब जाके भीख मांगते हैं क्योंकि इन्हों की अय्याशियाँ उस पर होनी है, इनके जो रहन सहन है वो उस पर चलता है। यानी वो पैसा आता है, कईयों के जेबों में जाता है और हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता है। इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,65,000 का मकरूज़ है। 22 करोड़ आवाम का हर बच्चा 2,65,000 का मकरूज़ है। और वो ये पिछले, आज से मुझे याद है 10 साल पहले हम 1,20,000 या 25,000 के मकरूज़ थे। इन 10 सालों में हमारा डबल हो गया। तो ये है हमारी इकानमी, ये हमारी इकानमी इन्होंने इसलिए बनाई है कि इनको सूट करती है, उन बड़ी ताकतों को सूट करती है कि जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर अपना तसल्लुत कायम रखना है, और उससे हमारा मुल्क का नुकसान हो रहा है। आम आदमी को उसमें बहुत बड़ा लॉस है, और इससे हम तरक्की कर सकते हैं, ना हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, ना ही हम अपनी गैरत कायम रख सकते हैं। देखिए, भीख मांगे की कोई गैरत नहीं होती है, कर्जा लेने वाले की कोई इज़्ज़त नहीं होती है। तो मैं अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन TV पे हम आपको हमेशा बताता हूँ कि हमें पहले, पाकिस्तान तो एक बड़ी चीज़ है, हमने सही करना ही करना है। पहले अपनी सतह के ऊपर हमें कर्जा लेने वाला नहीं, हमें कर्जा देने वाला बनना है। हमें अपने पास असासे होने चाहिए, पैसा होना चाहिए हमारे पास, और वो तब होगा कि जब हम इस पूरी इकॉनमी को समझेंगे, फिर अपनी इकॉनमी को समझेंगे, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो हमारा आने वाले टाइम के अंदर हालात बदलना शुरू होंगे, और इससे अलावा पाकिस्तान के भी हालात बदलेंगे। पाकिस्तानी की आवाम अब बहुत कुछ समझ गई है, अब वो पॉइंट आउट करना शुरू कर गई है कि भाई ये क्यों अखराजात इस तरह के गैर ज़रूरी अखराजात करते हैं, जो कि आवाम उसकी कास्ट पे करती है। ये जो कर्जे लेते हैं और उसके ऊपर जो सूद जाता है, ये हमारे खून में से जाते हैं ये पैसे। आम आदमी चाय का पैकेट लेता है, उसके ऊपर टैक्स देता है, साबुन लेता है, उसके ऊपर वो टैक्स देता है। तो ये जो इस मुल्क के अंदर जो टैक्स देने वाले वो फिर रह कितने जाते हैं? आम गरीब आदमी जो इनडायरेक्ट टैक्स देता है, तो पैसा उस पर इकट्ठा होता है। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि ये हमारी इकानमी है, इसको हमें समझना चाहिए, बच्चे को समझना चाहिए कि ये इकानमी किसने क्रिएट की है पाकिस्तान, इतनी बुरी हालत किसने की है पाकिस्तान की, जो और ये सारे हुक्मरान जो माजी के हैं वो ज़िम्मेदार हैं। तो हमें अपनी इकानमी को समझना चाहिए, मुल्क की इकानमी समझनी चाहिए, दुनिया की इकानमी समझनी चाहिए, और पाकिस्तान की, और फिर अपने घर की और अपनी इकानमी समझनी चाहिए कि हम एज ए इंडिविजुअल क्या किरदार अदा कर सकते हैं उसमें। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, और आप सिर्फ 1,000 रुपये में
हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।